आप देख रहे हैं नगमा की नजर से, आपके साथ मैं हूं नगमा खान। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से नोटों पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो लगाने की बात कहकर पूरे देश में हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बीजेपी सेकुलरिज्म की बातें करने लगी, ये देखकर क्या आपको लगता है कि ये दोनों पार्टियां जो गुजरात चुनाव को लेकर आपस में भिड़ रही हैं, जो दोनों के बीच उठाव पटक हो रही है, वो कितना सही है? कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी का कुछ महीनों से जो प्रचार चल रहा है गुजरात में, वो जोरों पर है। लेकिन क्या ये जो सच आपको दिख रहा है वह सफेद सच है, या फिर सफेद पर्दे के पीछे काला सच कुछ और है? नहीं समझे? मैं समझाऊंगी इसे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। क्या कहेंगे, किसे आप क्या चीज नजर में रख के आप वोट डालेंगे? ऐसे कि मोदी ने बढ़िया चीज बनाई है। तो क्या लगता है, हिंदुत्व में आम आदमी पार्टी ने भी एक सवाल खड़ा किया है। अब कहते हैं कि करेंसी नोट पर उनकी तस्वीर गणपति जी की और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कौन बड़ा हिंदू, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? बीजेपी। क्यों आपको ऐसा लगता है? कि मोदी ने चीज़ बढ़िया बनाई है, इसके लिए अटल ब्रिज बनाया अपना घूमने के लिए। अच्छा, अटल ब्रिज बनाया है घूमने के लिए, तो डेवलपमेंट की बात हो रही है। दूसरे लोग भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन में, चुनाव में आप किसे पसंद करेंगे? भाजपा। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? सामने ही दिख रहा है, इतना प्रोग्रेस हो रहा है, वो किसने किया वो पता ही है ना सबको। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में सारी चीजें फ्री में देने की बात कर रही है। वो सब झूठ है, वो दिखावा है खाली। हिंदुत्व के मुद्दे पे क्या लगता है, बीजेपी बड़ी हिंदुत्व वाली पार्टी है या आम आदमी पार्टी आपको बड़ी हिंदुत्व वाली पार्टी? बीजेपी ही है। क्यों आपको ऐसा लगता है? अयोध्या मंदिर का प्रोग्राम नहीं देखा है? में किसे देखकर आप वोट डालेंगे? एक ही है, कमल का फूल, और तो किसी को डालने का मतलब ही नहीं। अरविंद केजरीवाल भी चुनावी मैदान में बहुत सारी चीजें फ्री में देने की बात कर रहे हैं। फ्री में किसको चाहिए मैम? फ्री में किसको चाहिए? बाकियों का पेमेंट कैसे होगी? इतनी सब चीज़ों पे खर्चा होना है, वो करेगा कौन? लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने कल हिंदुत्व का मुद्दा भी छेड़ दिया, लक्ष्मी जी गणपति जी की फोटो की बात। सब जानती है सर मैम, पब्लिक सब जानती, देगी तो कमल को ही जाएगा सब। अब जरा समझिए इस आम आदमी पार्टी की राजनीतिक गणित को, या आप कह सकते हैं कि इस राजनीति के सफर को। 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आंदोलन अनशन किया। उसके बाद इस आंदोलन का फायदा सीधे सीधे बीजेपी को और अरविंद केजरीवाल को हुआ था, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल ने 2013 में विधानसभा चुनाव दिल्ली के लिए लड़े, वो भी कांग्रेस के। इसके बाद आम आदमी पार्टी इलेक्शन 2013 में लड़ने के लिए कांग्रेस के विपक्ष में उतरी, जिसके चलते 70 में से 28 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में पड़ी। और उसके बाद कांग्रेस के बाहर से समर्थन मिलने पर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सहमति नहीं थी, जिसके चलते यह सरकार 49 दिनों में गिर गई। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। इसी बीच 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई और उसके बाद 2015 में अरविंद केजरीवाल फिर विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करते हैं और पूरे जोर शोर से ताकत लगाते हैं। लेकिन बहुत शांति से इस बार काम होता है, कोई आंदोलन नहीं, कुछ नहीं, अंदर ही अंदर लोगों के गली मोहल्ले में ये पार्टी काम करती है, प्रचार करती है। मैं 2015 की बात करती हूँ, जहां पर पूरे देश से लोग आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए आए थे और दिल्ली में रुके थे महीनों भर, और मेहनत सफल भी हुई। और 2015 में 67 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। उसके बाद फिर से एक बार वह अच्छे काम को चलते बिजली पानी और शिक्षा का उन्होंने काम किया, जिसके चलते दूसरी बार फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यही काम को देखते हुए पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत कर ली और वो सत्ता पर बैठ गए। लेकिन कहने का मतलब ये कि वो दोनों जगह अगर हम देखने जाएं तो दिल्ली में भी और
पंजाब में भी दोनों जगह पर कांग्रेस की ही सरकार थी और उन्होंने दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगहों पर वे कांग्रेस को ही मात दी। लेकिन अब बारी आई गुजरात की, क्योंकि गुजरात में बीजेपी है और अभी लोगों को जो प्रचार से दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी को ही इस बार चुना जाएगा, लोग बदलाव चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जितना गुजरात को जाना जाता है कि गुजरात को मोदी से मुक्त करना बहुत ही मुश्किल है, आप नामुमकिन भी कर सकते हैं। क्योंकि पहली बात यह कि वहां पर हिंदुत्व चलता है और दूसरी बात अगर हम बोलने जाएंगे, जिस तरीके से महाराष्ट्र में आपने देखा कि बीजेपी ने सत्ता पलट कर दिया है और शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपना फायदा तो देखेगी, जिसके चलते बीजेपी ने 7 कंपनीज वहां से गुजरात में शिफ्ट करने का ऐलान किया है। अब रोजगार भी यहाँ पर आ रहा है, तो भला गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी को कैसे चुन सकते हैं? यही सारी बातें सामने आ रही हैं कि फिर से बीजेपी ही गुजरात में अपनी सत्ता बरकरार रखेगी। हाँ, ये बात और है, अगर समीकरण बदलते हैं और आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो जो उसके ऊपर दाग लगा है कि बीजेपी की ही दूसरी टीम आम आदमी पार्टी है, ये दाग धुल सकता है। आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। शुक्रिया।